एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये नीट और 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। ग्लाइको, पहले इसको दो भाग में बांटो, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है शुगर या फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुगर है, ग्लूकोज। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक। और ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, जो 3 साइंटिस्ट लोग के नाम पे बेस्ड है। ईएमपी, ईएमपी का फुल फॉर्म है एमडम मेरनफ पार्नस पाथवे। एमडम मेरनफ पार्नफ पाथवे, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो पाथवे है वो ऑल लिविंग सेल में चलता है। ऑल लिविंग सेल्स, अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स में चलता है। बेसिकली इसका साइट क्या होता है, अब देखो सेल बोल रहे हैं तो सेल ऐसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म में चलता है। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है ये वाला पाथवे, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से। और किस तरह का ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता इसमें ग्लूकोज का, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए पाथवे शुरू करते हैं अब। टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है, याद रखेंगे। टोटल 10 स्टेप्स का रिएक्शन है ये, ठीक। पहले स्टेप चालू करेंगे हम लोग ग्लूकोज से। ग्लूकोज एंटर किया है सेल पे, ठीक, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाथवे याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी से एडीपी बनेगा और ये बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे, जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये यहाँ पर CH2 है, 6 कार्बन होगा। ये 6 पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा। एटीपी लग रहा है, एक एटीपी का फॉस्फोरस ये 6 पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम है काइनेज। जहाँ जहाँ एटीपी यूज़ होता है या फिर एटीपी सिंथेसाइज होता है, वहाँ वहाँ एंजाइम का नाम होता है काइनेज। और ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। ये पहले स्टेप में बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में इसका हो जाएगा आइसोमराइजेशन, तो एंजाइम आएगा आइसोमरेज। अब आइसोमराइजेशन हो रहा है तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसका फार्मूला होता है CnH12O6, C6H12O6, सॉरी, C6H12O6 होता है इसका फार्मूला। और फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला है, सेम फ्रक्टोज का भी है, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, फार्मूला सेम रहता है, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये आ जाओ तीसरे स्टेप। टोटल 10 स्टेप का रिएक्शन है, तीसरा स्टेप आ जाओ। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर से एटीपी लगेगा, एटीपी यूज़ होगा, एटीपी से एडीपी बन जाएगा और एक फॉस्फेट इसमें दे देगा, तो ये बना लेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेगा और यहाँ पर से एंजाइम हो जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज आ रहे हैं अभी, एटीपी यूज़ हो रहा है, काइनेज आ रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये वाले पाथवे के लिए, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यही रेगुलेट करता है पूरे पाथवे को, ठीक है।
अब आ जाओ चौथा स्टेप पे। चौथे स्टेप पे आएगा एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज एल्डोलेज एक लाइस कैटेगरी का एंजाइम है जो विथाउट यूज़ ऑफ वाटर इट ब्रेक डाउन द कंपाउंड्स। बिना पानी के बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। तो इसको दो भाग में तोड़ देगा, किसको? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को तोड़ देगा, DHAP। इसका मतलब है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये 6 कार्बन का है, तो दो भाग में तोड़ देगा इसको, 3 कार्बन और 3 कार्बन में। दूसरा बनेगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का है। ये कीटोस शुगर है और ये एल्डोस शुगर है, ठीक है। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप में इसका हो जाएगा आइसोमराइजेशन। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोमरेज। कीटोन का आइसोमर बना के एल्डिहाइड बना रहे हैं, एल्डिहाइड शुगर, ठीक है, एल्डोस शुगर। ये हो गया पांचवा स्टेप, ठीक। अब छठवें स्टेप पे आ जाओ। छठवें स्टेप पे क्या होगा? जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एल्डोस शुगर है। छठवें स्टेप पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करोगे आप? Na+ से बन जाएगा NaDH प्लस H+, ठीक। अब मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो ये NAD+ से NADH++H+ बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो रहा है, ठीक है। ये रेडॉक्स इक्विवेलेंट इसका हाइड्रोजन पकड़ के बाहर आ जाएगा और बना लेगा NADH++H+। तो ये बन जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, जैसे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम लोग बनाते हैं एसिड, CHO से COOH। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। सातवें स्टेप पे क्या हो जाएगा? ये ATP, ये एंजाइम लगेगा यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेस, जहाँ जहाँ NAD+ या NADH+H+ दिखे ना, वहाँ पर एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेस। इसका पूरा नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और ये बना लिए है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सातवें स्टेप पे क्या होगा? यहाँ पर सब ये हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी प्रोडक्ट है, तो इससे हो जाएगा एक SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे बनेगा एक ATP बनेगा, ADP से ATP बनेगा और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में 3PGA, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंजाइम का नाम हो जाएगा पूरा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। एंजाइम आ रहा है तो काइनेज लगा दो ना, ठीक है। ATP आ रहा है तो काइनेज लगा देना एंजाइम का नाम। अब आ जाओ आठवें स्टेप। अब आठवें स्टेप में क्या हो जाएगा? एंजाइम आ जाएगा म्यूटेज। म्यूटेज एक आइसोमरेज टाइप का एंजाइम है, तो 3PGA से बना लेगा 2PGA, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2PGA बना लिया, ठीक। अब इससे क्या होगा? नौवें स्टेप में एंजाइम आएगा इनोलेज। इनोलेज वाटर रिमूव कर देगा इससे, ये कंपाउंड से, और बना लेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PP बोलते हैं शॉर्ट पे, ठीक है। ये सब 3 कार्बन का कंपाउंड है। 10वें स्टेप पे आएगा पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, पाइरुवेट काइनेज, और फिर SLP होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, जो सबस्ट्रेट से ATP बना रहे हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड। तो फिर से ADP से ATP बनेगा, ठीक। और प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पर पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, एक ही नाम है दोनों का। पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है।
अल्टीमेटली गोल यही होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना है, 10 स्टेप रिएक्शन है पूरे। अब एनर्जेटिक्स देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। पहले देखते हैं एटीपी यूटिलाइजेशन। एटीपी यूटिलाइजेशन होगा स्टेप नंबर 1 और 3 पे। 1 और 3 पे एक एक एटीपी यूज़ हो रहा है, तो टोटल 2 एटीपी यूज़ हो गया। टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ठीक। और एटीपी सिंथेसिस देख लेते हैं। टोटल एटीपी सिंथेसिस हो रहा है स्टेप नंबर 7 और 10 पे। 2 एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि सब दो से इंटू करने से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि डीएचएपी से फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, तो ये टोटल 4 एटीपी बनता है, ठीक है। और एक NADPH2 बनता है, स्टेप नंबर 6 पे बनता है NADH2 बनता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ये दे देगा 3 ATP, ठीक है। तो टोटल ATP सिंथेसिस कितना हुआ? टोटल ATP सिंथेसिस हुआ ये 3 ATP और ये 4 ATP, 7 ATP। सॉरी, ये 2 NADPH2 बनेगा, क्योंकि सब 2 से इंटू हो रहे हैं, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 6 ATP। तो टोटल कितना ATP बन गया? 4 और 6 10 ATP। 10 ATP का सिंथेसिस हो रहा है, सब 2 से इंटू हो रहा है ना वहाँ। तो अब नेट गेन कितना हुआ? 2 ATP यूटिलाइज हुआ स्टेप नंबर 1 और 3 पे, तो नेट गेन हो गया 8 ATP का। नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इतना ATP मिलता है। 8 ATP दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, स्टेप नंबर 1 पे 1 ATP यूज़ हो रहा है, स्टेप नंबर 3 पे 1 ATP यूज़ हो रहा है, और स्टेप नंबर 6 पे NADH2 बन रहा है, वो 2 बनेगा, 2 से सब इंटू हो रहा है, क्योंकि यहाँ DHAP से ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट आइसोमर हो रहा है, तो 2 से सब इंटू कर दो, तो ये भी 2 ATP बनेगा, ये भी 2 ATP बनेगा 10वें स्टेप पे। तो ओवरऑल कितना ATP बन गया? 2 और 2 4, और ये एक NADH2 से 3 ATP, तो 2 NADPH2 से 6 ATP, तो 4 और 6 10 ATP बन रहा है। टोटल सिंथेसाइज 10 ATP हो रहा है, और फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप पे ATP यूज़ हो रहा है, तो नेट गेन 8 ATP का हो रहा है। 8 नेट गेन, ठीक है। थैंक यू।